धरती से 16 मिनट की दूरी पर लगभग 2 लाख फीट की ऊंचाई पर अचानक नासा का स्पेस शटल जल गया और कल्पना चावला की 6 साथियों के साथ मौत कैसे हो गई। दोस्तों 1 फरवरी 2003 की वह सुबह अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल बन गया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें उड़ान और सितारों से गहरा लगाव था। यही सपना उन्हें भारत से अमेरिका तक ले गया, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर नासा की एस्ट्रोनॉट टीम में अपनी जगह बनाई। साल 1997 को कल्पना ने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी, सैकड़ों घंटे अंतरिक्ष में बिताए, लेकिन 16 जनवरी 2003 को शुरू हुआ उनका दूसरा मिशन STS-107 उनकी जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। जब वापसी के दौरान एक तकनीकी खामी ने पूरे शटल को तबाही में बदल दिया। कोलंबिया स्पेस शटल असल में उड़ान के समय नहीं बल्कि धरती पर लौटते वक्त जला था। जब शटल अंतरिक्ष से वापस आ रहा था तो उसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर पर घंटे थी और वायुमंडल में घुसते ही उसके चारों तरफ हवा इतनी तेज गर्म हो गई कि तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इतनी भयानक गर्मी से बचने के लिए शटल पर खास हीट शील्ड टाइल्स और पंखों पर रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल लगे होते हैं, लेकिन समस्या की शुरुआत लॉन्च के समय ही हो चुकी थी। उड़ान भरते वक्त शटल के बाहरी फ्यूल टैंक से इंसुलिन फॉर्म का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट पंख से टकरा गया। उस वक्त इसे बहुत गंभीर नहीं माना गया क्योंकि पहले भी छोटे फॉर्म टकराते रहे, लेकिन इस बार टक्कर पंख के RCC पैनल में एक छेद या दरार बन गई। फरवरी 2003 को शटल धरती के वायुमंडल में वापस घुसा तो वही सुपर हॉट गैस प्लाज्मा उस क्षेत्र के रास्ते सीधे पंख के अंदर घुसने लगी। अंदर का ढांचा इतना तेज गर्म हो गया कि सह नहीं पाया। पहले पंख के अंदर की वायरिंग सेंसर फेल हुए, फिर स्ट्रक्चर कमजोर हुआ और कुछ ही मिनटों में पंख टूटकर संतुलन का बिगड़ने शुरू हुआ। पूरा शटल हवा में ही बिखर गया। इसलिए यह कहना सही होगा कि शटल आग से नहीं जला था बल्कि अंदर ही पिघलकर टूट गया था, क्योंकि उसकी सुरक्षा परत में बना छोटा सा छिद्र अंतरिक्ष जैसी निर्दयी परिस्थितियों के सामने बहुत बड़ा साबित हुआ। यह हादसा चैलेंजर दुर्घटना के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस शटल हादसा था, जिसके बाद नासा ने अभी सभी मिशन को रोक दिए और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। यहीं से अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी कंपनियों की भागीदारी का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर SpaceX जैसी कंपनियों को जन्म दिया। 41 वर्ष की उम्र में कल्पना चावला भले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका जीवन आज भी करोड़ों बेटियों और यह विश्वास दिलाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक साधारण जमीन से उठकर भी सितारों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सितारे कभी मरते नहीं हैं, वे बस आसमान में और ऊंचा चमकते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।